गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप लोगों का चल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का चल रहा था टेंस, और टेंस का हमने रूल्स और पूरा उसका विस्तार रूप देख चुके हैं। अब हम लोगों का इसका जो है कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी आता है, प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे पूछा जाता है तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना। आपके उसके अलावा भी रूल्स होते हैं, जो रूल्स हैं उसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग एक वीडियो में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं रूल 1। यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस ए वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, ऐसे शब्द का प्रयोग यदि टेंस के कोई भी वाक्य में दिया है तो वो वाक्य जो है हमेशा, अगर समय का बोध करा रहा है वो, जैसे कि एक सेंटेंस ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, तो ये जो ऑलवेज है समय का बोध करा रहा है, हमेशा वो देर से आ रहा है, तो ये ऐसा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये कंपटीशन इंग्लिश कहलाता है ना, कि आपको ना ये सामान्य सेंटेंस में ठीक है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, वह हमेशा देर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये वाक्य गलत है। बोल रहा है कि ये वाक्य में आ रहा है, देखिए ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आया है, तो यहां पर आपका जो टेंस बनेगा, सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज, यहां पर इज ऑलवेज ना लग के क्या होगा, ही कम्स ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट होगा। ही कम्स नहीं होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट होगा, यहां पर लग जाएगा ही ऑलवेज कम्स लेट, क्योंकि ना वर्ब के पहले ऐसे वाक्यों को लगाया जाता है, तो ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। तो ये वाक्य हो गया। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे, यहां पर देखिए एवरीडे समय के बोध के लिए करा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग ना होके क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, ये नहीं होगा, इज नहीं होगा, है ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बन के सिंपल इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ये बोल रहा है ना। तो ये वाक्य को आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो इसको एक बार आप याद रखिए। कभी भी ऐसा है तो समय का बताया जा रहा है समय के लिए, तो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा कैस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। चलिए देखिए हमारा दूसरा रूल, जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, है ना, एक साथ भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, और जिस वाक्य के साथ इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल जुड़ा हो, तो फर्स्ट सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट, जिस सेंटेंस में जुड़ा हो ना, इस सेंटेंस जुड़ा हो वो फर्स्ट सेंटेंस कहलाएगा, या हम बोल सकते हैं जिस सेंटेंस के साथ ये जुड़ा हो वो फर्स्ट सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस कहलाएगा जो जुड़ा है वो, और वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम, ठीक है। ये दोनों घटनाएं भविष्य के, यदि वो आता है, ठीक है, ही विल कम हियर, यदि वहां आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये बोला है, तो लेकिन इफ जुड़ा है इस सेंटेंस, वो फर्स्ट सेंटेंस कहलाएगा, और फर्स्ट सेंटेंस हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इफ ही कम्स हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। एज सून एज से जुड़ा है, देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है, और फर्स्ट सेंटेंस आई विल रीच रायपुर, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं जैसे ही पहुंचूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ये बोला है, तो लेकिन फर्स्ट सेंटेंस के साथ एज सून एज जुड़ा हुआ है, तो ये जो है विल नहीं होगा, आई रीच रायपुर होगा, ठीक है। तो ये विल नहीं लगेगा, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में लगा था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, आई रीच रायपुर, आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सेंटेंस देखना है, अगर दोनों घटनाएं एक साथ घट रही है, भविष्य में होने वाली है, तो और ये फर्स्ट सेंटेंस के साथ जुड़ा है, तो उसके साथ वो वाला सेंटेंस जो है हमेशा क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। चलिए रूल नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को बोला जाता है हिंदी में शाश्वत सत्य, है ना, जो एकदम सही है, घटना है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांड का जो नियम के अनुसार चलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
तो द अर्थ इज मूविंग राउंड, ये देखिए यहां पर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया है, तो ये गलत है। आपका क्या होगा, अर्थ जो है पृथ्वी है ना, क्या है, राउंड द सन, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये बोला है। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आएंगे, तो अर्थ मूव्स होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सही होगा। ठीक है, द सन रोज इन द ईस्ट, तो ये रोज जो है सेकंड पर्सन है, V2 लिखा गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइजेस, राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स होगा, सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि ये सही है ना, शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। तो इस टाइप के जो भी घटनाएं होंगी वो क्या होगी, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। चलिए रूल नंबर 4 है, यदि वाक्य में अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, मंडे लास्ट, इन 2002 इस टाइप का वर्ड लगा हुआ है तो वाक्य हमेशा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मनोज हैज कम हियर एस्टरडे, एस्टरडे लगा हुआ है मतलब बीता हुआ पास्ट की घटना की बात हो रही है, मतलब ये हैज कम क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, तो ये हो जाएगा V2 हो जाएगा, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मनोज केम हो जाएगा, तब सही होगा। He has not completed his work last night, लास्ट नाइट दिया हुआ है मतलब बीता हुआ की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट कंप्लीटेड ना होके क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो डिड नॉट क्या हो जाएगा, डिड नॉट कंप्लीट हो जाएगा, डिड नॉट कंप्लीट आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है रूल नंबर 4 से कि अगो, एस्टरडे, लास्ट की बात जब हो तो बीता हुआ की बात होती है, तो आपको क्या करना है, V2 सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। चलिए देखिए रूल नंबर 5, पास्ट टाइम की दो घटना बताने के लिए जो एक साथ चली हो, जैसे कि यहाँ पर है सी वाज कुकिंग वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेल रहे थे उसी टाइम वो खाना बना रही थी, ये बोलने के लिए सही है लेकिन ये ग्रामेटिकल गलत है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी कुक्ड हो जाएगा, सी कुक्ड वाइल द चिल्ड्रन प्लेड, तब ये सही होगा ग्रामर की दृष्टि से। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6, पास्ट टाइम की जारी रहने वाली घटना के बीच दूसरी घटना घटे तो दूसरी घटना सिंपल पास्ट होगा। सेम पिछले सवाल है ना, व्हेन वी वर स्लीपिंग, जब वह सो रहे थे, जब हम सो रहे थे, राहुल वाज कमिंग, तो ये जो वाज कमिंग है V2, दूसरी घटना जो है V2 होगा, सिंपल पास्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, राहुल केम, ये सही होगा। ठीक है, व्हेन सीता वाज वाचिंग, यहाँ डबल वाज हो गया है, सीता वाज वाचिंग टीवी, हर फादर अराइव्ड, ये तो बिल्कुल सही है ना, उसकी पापा आए, तो यहाँ पर हर फादर वाज अराइविंग ऐसा होता तो गलत होता, तो ये बिल्कुल दूसरी वाक्य बिल्कुल सही है। चलिए रूल नंबर 7, प्रेजेंट टाइम के अनफुलफिल्ड डिजायर, वर्तमान समय के अगर अधूरी इच्छा है, विश है को बताने के लिए यदि वाक्य में इफ ओनली, एस इफ, आई विश, अस दो, इट इज टाइम, ऐसे वाक्य का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बाद वाक्य हमेशा सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट। तो देखिए यहाँ पर इट इज टाइम वी गो देयर, तो यहाँ पर लिया है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा वी वेंट हो जाएगा, तब वाक्य सही होगा। आई विश आई वुड बी अ किंग, तो यहाँ पर वुड भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, आई विश आई वर अ किंग। ही स्पीक्स एस इफ, यहाँ पर एस इफ इस्तेमाल हुआ है, देखो यहाँ आई है ना, आई विश इट इज, तो ये एस इफ है, तो ही इज नहीं लगेगा, दसियम आपका, तो इज की जगह वाज लगेगा, क्या हो जाएगा, इज की जगह वेयर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस सही। ठीक है, चलिए रूल नंबर 8, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो समय का बोध के लिए किया गया हो तो वाक्य सिंपल फ्यूचर में बनेगा, है ना। ही टुक हिज एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यहाँ नेक्स्ट ईयर को देख के पता चल रहा है कि नेक्स्ट मतलब अगला, तो ये जो टुक लिया है वो गलत है, आपका क्या हो जाएगा, विल टेक होगा, क्या होगा, विल टेक, तो ये सही हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, नेक्स्ट ईयर है, टुमारो है, ये आने वाले समय की बात करते हैं, तो आने वाले समय में हमेशा फ्यूचर की बात होगा, सिंपल फ्यूचर आपका सेंटेंस बनेगा, ये चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल, चलिए रूल नंबर 9, यदि वाक्य के दो भाग का संबंध फ्यूचर टेंस से हो तो एक भाग में यदि इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल ऐसे शब्द जुड़ा हो तो जो भाग में ये जुड़ा रहेगा वह भाग क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा भाग जो बचेगा वो ये सही होगा। तो सिंपल प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा ही कम्स हो जाएगा, है ना। तो ये वाला रूल हम एक बार और देख चुके हैं, तो इसको आप लोग दोबारा हो गया, आप दोबारा भी आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। यदि वाक्य में नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो तो वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ही रीड्स नाउ, तो देखिए यहाँ पर नाउ लगा हुआ है, तो नाउ है तो ही इज रीडिंग होगा यहाँ पर, तो वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। दे डोंट टेक मिल्क दिस डेज, तो दिस डेज लगा हुआ है तो यहाँ पर डोंट टेक गलत है, दे आर नॉट टेकिंग हो जाएगा ये, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दिस डेज। माई सन लर्न्स इंग्लिश दिस डेज, तो दिस डेज लगा हुआ है तो यहाँ लर्न्स नहीं होगा, तो क्या होगा, माई सन इज हो जाएगा, लर्निंग इज लर्निंग इंग्लिश दिस डेज। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द आपको बताते हैं कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनना है। चलिए रूल नंबर 11 सी, ये कुछ वर्ब हैं, वर्ब को ध्यान रखना है। ये वर्ब है सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिजेंबल, नीड, डेयर, थिंक, ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद V4 का यूज नहीं होता है। ये V4 में यूज नहीं होता है का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगा ये, है ना, ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत है। जैसे कि आई एम सीइंग, दे डू नॉट रीड, ये तो बोलने के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ये सी का नहीं होगा, सीइंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आई सी हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। ही इज फीलिंग, तो ये जो फील है उसका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फीलिंग नहीं होगा, आपका फील हो जाएगा। ही इज नहीं लगेगा, ही फील्स हो जाएगा, ही फील्स दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो इस टाइप का आपका जो है वर्ड होंगे। यहाँ पर शायद फील नहीं लिखा है तो फील भी लिख लीजिए, फील, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ब जो है, वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। रूल नंबर 12, यदि किसी वाक्य में देन और दोस डेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। देखिए ही इज रीडिंग देन, तो देन जो आया है इसके लिए ये जो होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये जो है इज गलत हो जाएगा, आपका वाज लगेगा तो सही होगा। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट दोस डेज, यहाँ पर दोस डेज आया है तो ये जो है आपका राम एंड श्याम वाज हो जाएगा आर की जगह, ठीक है, तब ये सही होगा। तो इस टाइप का आपका रूल जिसमें देन और दोस डेज लगा हो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। रूल नंबर 13, यदि किसी वाक्य में समय के लिए सो फार, अप टू नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट ऐसा दिया हो तो वर्ब हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। देखिए यहाँ पर ही हैड नॉट कम एट, तो ये हैड नॉट लिखा है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैज नॉट कम एट। ही हैड ऑलरेडी, तो ये जो है नहीं होगा, ये क्या होगा, ही हैज ऑलरेडी कम, ठीक है। और जैसे का तो वाक्य है आई हैव जस्ट फिनिश, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, ये बिल्कुल सही होगा, आई हैव जस्ट, है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, आई जस्ट हैव नहीं होगा, ये जस्ट जो है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, ये आपका पहले भी बता चुका हूं जस्ट का कहाँ नियम रहता है, आई हैव जस्ट होता है, जस्ट हैव नहीं होगा। यहाँ पर अगर लिखा है अगर जस्ट हैव अगर सेंटेंस में तो आपका ये गलत माना जाएगा, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। एक रूल और बचा है, लास्ट रूल। चलिए यदि दो वाक्य, रूल नंबर 14 है, यदि दो भागों का संबंध भूतकाल से हो, भूतकाल मतलब पास्ट से हो, है ना, दोनों जो सेंटेंस है वो पास्ट हो और दोनों भाग बिफोर और आफ्टर से जुड़ा, जैसे कि ये बिफोर और आफ्टर बीच में है ना, तो अगर बिफोर से जुड़ा है तो ये जो बिफोर के पहले वाला वाक्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो बिफोर के बाद वाला जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा। अगर बिफोर बीच में है तो पहले सेंटेंस जो होगा वो होगा आपका पहला सेंटेंस और ये हो गया दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा, जैसे कि एग्जांपल आई हैड गॉन, देखो आई हैड गॉन बिफोर से जुड़ा है तो बिफोर वाला पहले सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद आई केम, तो ये बिल्कुल सही है ना। दूसरा वाक्य देखिए, अगर आफ्टर से जुड़ा है तो आफ्टर का पहले वाला जो है सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, और बाद वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो देखिए आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं आया उसके बाद वो गया और मेरे आने से पहले वह गया। क्या बोला है, आई हैड गॉन, है ना, मैं
मैं गया, मेरे जाने से पहले वो आया, आई केम, मैं आया है ना, उसके जाने से पहले मैं आया। तो इस टाइप का आपका हिंदी में आपको समझना है। बिफोर है तो सबसे पहले वाला वर्ड जो है वो क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट। अगर आफ्टर है तो पहले वाला सिंपल पास्ट, उसके बाद लास्ट वाला सेकंड वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट। एक लास्ट रूल और देखते हैं। चलिए लास्ट रूल है अनरियल पास्ट कंडीशन। अनरियल पास्ट कंडीशन का रूल कहलाता है यदि एक सेंटेंस इफ से जुड़ा है और जिधर का सेंटेंस इफ से जुड़ा है उधर सब्जेक्ट होगा, हेड का वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। इफ से जुड़ा वाला सेंटेंस हमेशा चाहे कहीं भी हो सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इफ वाला जो जुड़ा है उसको ध्यान रखना है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, देखो यहाँ पर हेड के बाद V3 बना है, उसके बाद यहाँ पर वुड हैव आया है, वुड हैव के बाद आपका V3 आया है ना। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन। इफ ही हैड कम आई वुड हैव टॉट हिम, अगर वह यहाँ आता तो मैं उसे पढ़ाता। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता है, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो तुम क्या हो जाओगे, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो जरूर पास हो जाओगे। इस टाइप का वाक्य होती है ये अनरियल पास्ट कंडीशन। तो ठीक है, ये हो गया आप लोगों का रूल्स टेंस के मुताबिक आपका कंपटीशन लेवल पर, है ना। कंपटीशन जो भी एग्जाम देते हैं उसके लिए अंग्रेजी आपको करना है, तो ये रूल्स आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। अब इसके बाद हम लोग टेंस का अगर लाएंगे तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो ये रूल्स के अनुसार ही आपको हल करना है और इसको आप अच्छा से करिए, अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए और मेहनत करिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आप हमेशा आपको बताते आ रहा हूं कि अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में चाहिए तो हमारा प्रयास का ऐप डाउनलोड करें। प्रयास भानु प्रतापपुर प्रयास के नाम से आपको आएगा और हर वीडियो के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता हूं, तो आप उस पर जाकर डायरेक्ट हमारे ऐप तक पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।